Hello students, in last video I explained you trading procedure on stock exchange from chapter 10 and today topic is dematerialization and benefits of dematerialization. Dematerialization is a process where securities held by investors in physical form are cancelled and the investor is given an electronic entry or number so that he or she can hold it as an electronic balance in account. Student, dematerialization means that is a form of non-physical form. Non-physical कह लीजिएगा सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द अकाउंट्स. दिस इज dematerialization. So in short, dematerialization refers to holding securities in electronic form. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को होल्डिंग करना इट इज़ नोन एज डीमैटेरियलाइजेशन. फॉर दिस इन्वेस्टर्स हैज़ टू ओपन ए डीमैट अकाउंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड डिपोजिटरी. ठीक है, इसके लिए इन्वेस्टर्स को एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड डिपोजिटरी. डिपोजिटरी के साथ नाउ इवन ऑल इनिशियल पब्लिक ऑफर्स IPO आर इशूड इन डीमैटेरियलाइजेशन form and more than 90% of the turnover is settled by delivery in demat form. Securities Exchange Board of India, that is SEBI, has made it mandatory to trade in demat form only for certain selected securities. स्टूडेंट सेबी ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि ओनली सेलेक्टेड सिक्योरिटीज़ ही आपका डीमैट अकाउंट सिक्योरिटीज़ के लिए ही डीमैट अकाउंट फॉर्म में उसका ट्रेडेड होगा, उसका ट्रेड होगा. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन. तो फर्स्ट बेनिफिट इज़ कि होल्डिंग शेयर्स इन डीमैट फॉर्म मीन्स नॉट इन फिजिकल फॉर्म इज़ वेरी कन्वीनियंट एज इट इज़ जस्ट लाइक ए बैंक अकाउंट. मतलब कि सिक्योरिटीज़ को शेयर्स को डीमैट फॉर्म में कन्वेंटली आप उसको होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, फिजिकल शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. जो फिजिकल शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. इवन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कैन बी आपका कन्वर्टेड बैक टू फिजिकल सर्टिफिकेट और उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स को फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट किया जा सकता है. डेट इज़ डीमैटेरियलाइजेशन. सेकेंड इज दीज डीमैट सिक्योरिटीज़ कैन इवन बी प्लेस्ड और मॉर्गेज टू गेट लोन. आप इन डीमैट सिक्योरिटीज़ को मॉर्गेज भी करा सकते हैं टू टेकिंग द आपका लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. थर्ड इज देयर इज़ नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट और फॉर्जरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. स्टूडेंट, इन सिक्योरिटीज़ का जो आपकी डीमैट सिक्योरिटीज़ हैं इनका ना तो लॉस होने का कोई आपको डेंजर्स है, ना ही थेफ्ट होने का कोई डेंजर्स है, ना ही फॉर्जरी, ना इनकी जालसाजी या फर्जीवाड़ा. ठीक है, किसी भी तरह का आपको इसमें कोई लॉस नहीं है. नेक्स्ट इज रिड्यूस पेपर वर्क. स्टूडेंट, इससे आपका पेपर वर्क रिड्यूस होता है. नेक्स्ट इज इट इज़ ब्रोकर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रेडिट द करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स इन इन्वेस्टर्स अकाउंट. ये बैंक ब्रोकर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रेडिट द करेक्ट नंबर को क्रेडिट करना ऑफ शेयर्स का करेक्ट नंबर क्रेडिट करना इन द इन्वेस्टर्स अकाउंट में. एंड सिक्योरिटीज़ ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैन बी हेल्ड इन ए सिंगल डीमैट अकाउंट. जो सिक्योरिटीज़ हैं ऑफ डिफरेंट कंपनीज़ की वो सिर्फ ओनली सिंगल अकाउंट में ही आपका हेल्ड होंगी. तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन. नाउ सेकेंड टॉपिक इज वर्किंग ऑफ डीमैट सिस्टम. डीमैट सिस्टम किस तरह से आपका वर्क करता है. बिफोर ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट विद डिपोजिटरी द इन्वेस्टर्स हैज़ टू सेलेक्ट ए DP मीन्स डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट. DP इज़ द एजेंट ऑफ डिपोजिटरी. DP जो है वो एजेंट होता है डिपोजिटरी का, जिसको हम ब्रोकर कहते हैं. DP में भी ए बैंक, ब्रोकर और ए फाइनेंशियल सर्विस कंपनी. जो DP है वो आपका एक ब्रोकर हो सकता है, एक बैंक हो सकता है, एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हो सकती है. सेकेंड इज़ फिलिंग ऑफ एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अलॉन्ग विद पैन कार्ड डिटेल्स, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा. सेकेंड आपका सिस्टम है कि आपको एक फिलिंग करना है एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अलॉन्ग विद पैन कार्ड नंबर. उसमें आपका पैन कार्ड नंबर डिटेल्स होती है, फोटोग्राफ होता है एक्सेट्रा.
नेक्स्ट इज द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट टू बी गिवन टू डीपी। ठीक है, आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को एक आपका फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट टू बी गिवन टू डीपी अलॉन्ग विद ए रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर डिमेट्रिलाइजेशन। आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देने होंगे डीपी को इस रिक्वेस्ट के साथ कि वो उसको डिमेट्रिलाइजेशन करें। ठीक है, इफ़ शेयर्स आर अप्लाइड इन आईपीओ, यदि शेयर्स अप्लाइड होते हैं आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर्स के थ्रू, देन सिंपल डिटेल ऑफ डीमेट अकाउंट एंड डीपी टू बी गिवन। डीमेट अकाउंट की और डीपी की आपको डिटेल देनी है। अलॉटमेंट वुड ऑटोमेटिकली बी क्रेडिटेड टू डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में आपका जो अलॉटमेंट है शेयर्स का वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इफ़ शेयर्स आर टू बी सोल्ड थ्रू ब्रोकर, यदि शेयर्स ब्रोकर के थ्रू सोल्ड किए जाते हैं, द डीपी मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू डेबिट द अकाउंट विद द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। यदि शेयर्स जो हैं आपके सोल्ड होते हैं थ्रू ब्रोकर्स, देन द डीपी जो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है मस्ट बी इंस्ट्रक्ट टू डेबिट द अकाउंट को डेबिट करने का इंस्ट्रक्ट करेगा विद द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। जितने शेयर्स आपने सोल्ड किए उतने नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। नेक्स्ट इज द ब्रोकर देन गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू हिज डीपी। जो ब्रोकर है अपने डीपी को इंस्ट्रक्शन देगा फॉर डिलीवरी फॉर द शेयर्स की डिलीवरी के लिए टू द स्टॉक एक्सचेंज को। नेक्स्ट इज द ब्रोकर देन रिसीव द पेमेंट। ब्रोकर जो रिसीव करेगा पेमेंट एंड पेज द पर्सनस फॉर द शेयर सोल्ड, और उस पर्सनस को पेड करेगा जिसने शेयर्स को सोल्ड किया है। ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स आर टू बी completed विद इन 2 days। ये सारी ट्रांजेक्शन 2 days में कंप्लीट होगी। डेट इज डिलीवरी ऑफ शेयर्स, पेमेंट रिसीव फ्रॉम बायर्स, एज सेटलमेंट पीरियड इज T+2 days सिंस अप्रैल 2003। नेक्स्ट इज constituents of depository system. Students, there are 2 depository systems consist in the depository and the आपका depository participants। स्टूडेंट्स, 2 ही आपकी बॉडीज इन्वॉल्व हैं, 2 ही टर्म्स इन्वॉल्व हैं, एक तो डिपोजिटरी और एक डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। फर्स्टली डिस्कस द डिपोजिटरी। डिपोजिटरी इज द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिट इन द डिपोजिटरी सिस्टम। जो डिपोजिटरी है इज द अपेक्स में सिंगल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है और यूनिट इन द डिपोजिटरी सिस्टम। डिपोजिटरी जस्ट लाइक ए बैंक। डिपोजिटरी एक बैंक की तरह होता है, वेयर डिपोजिटर या इन्वेस्टर्स कैन डिपोजिट एंड विड्रॉ द मनी और सिक्योरिटीज़। जैसे एक बैंक से एक इन्वेस्टर्स और डिपोजिटर अपने मनी को डिपोजिट और विड्रॉ करता है, सेम वे इन ए डिपोजिटरी एंड इन्वेस्टर्स कैन डिपोजिट एंड विड्रॉ हिज शेयर्स अपने शेयर्स को विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकता है। फीचर्स ऑफ डिपॉजिटरीज आर, डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशंस विच होल्ड सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स और डिबेंचर्स होल्डिंग होते हैं। डिपॉजिटरी इंटरेक्ट विद द इन्वेस्टर्स। डिपॉजिटरी जो है इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्ट करती है थ्रू एजेंट्स, थ्रू आपका ब्रोकर्स कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहलाता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कैन ऑफर सर्विस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ए सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी। जो ब्रोकर है आपका, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, वो सिर्फ अपनी सर्विस आपको तभी ऑफर करेगा व्हेन ही गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द आपका सेबी, जब उसको सेबी से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इन्वेस्टर्स हैव टू ओपन डिपॉजिटरी अकाउंट विद एनी डीपी कॉल्ड डीमेट अकाउंट। अगर इन्वेस्टर्स जो है अपना डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन करता है किसी भी डीपी के साथ, तो उसको हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। डिपॉजिटरी विद द हेल्प ऑफ डीपीज कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो डिपॉजिटरी है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस का कंट्रोलिंग करता है। नेक्स्ट इज डिपॉजिटरी कैन हाइपोथेकेट डिमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट बैंक लोन। यानी कि डिपॉजिटरी जो है वो जो आपके अगेंस्ट बैंक लोन है उसको उसके थ्रू इन सिक्योरिटीज़ को सिक्योर करता है। नेक्स्ट इज डिपॉजिटरी इशूज रिसीप्ट ऑफ बोनस शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
डिपॉजिटरी जो है वो एक रिसिप्ट इशूज़ करती है और बोनस शेयर्स का इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में। डिपॉजिटरी ऑफर्स नॉमिनेशन फैसिलिटी टू डीमैट अकाउंट। डिपॉजिटरी जो है डीमैट अकाउंट होल्डर्स को नॉमिनेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। दैट्स क्लियर। सेकेंड इज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो एक एजेंट होता है डिपॉजिटरी का। एंड इन्वेस्टर्स हैज़ टू इंटरेक्ट ओनली विद एडीपी एंड नॉट विद द डिपॉजिटरी फॉर ऑल हिज डीलिंग्स। जो इन्वेस्टर्स है वो इंटरेक्ट होगा अपने डीपी के साथ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, नॉट डिपॉजिटरी के साथ नहीं, अपनी जितनी भी डीलिंग्स करेगा वो इंटरेक्ट होगा अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। In shares in electronic form, as per SEBI guidelines, any financial institutions, the share brokers, banks, etc., can become DP. SEBI guidelines के according, any financial institutions, the share brokers, banks, etc., can become DP. Depository participant हो सकता है after registration with SEBI. SEBI से registration लेने के बाद। Depository participant is the vital intermediary in depository system, and all buying and selling of shares under depository system take place through DP only. ठीक है, यानी कि जितनी भी सेलिंग एंड परचेजिंग होती है शेयर्स का एंड सिक्योरिटीज़ का इन डिपॉजिटरी सिस्टम में वो ओनली थ्रू डीपी के मीन्स से होती है, डीपी के माध्यम से होती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उसके थ्रू होती है। नेक्स्ट इज स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस। फर्स्ट इज सेंसेक्स, दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका इंडेक्स। सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है स्टूडेंट्स। इट इज़ कैलकुलेट बाय टेकिंग प्राइसेस ऑफ 30 स्टॉक अक्रॉस की सेक्टर ऑफ बीएससी। ठीक है, ये 30 सेक्टर्स स्टॉक्स अक्रॉस का आपका सेंसेक्स है। निफ्टी, दिस इज़ ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, ये आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है। एंड इट इज़ कैलकुलेट बाय टेकिंग प्राइसेस ऑफ 50% की स्टॉक्स लिस्टेड इन एनएससी। एनएससी का जो लिस्टेड हैं जितने भी, उसका 50% की स्टॉक्स आपका ये शो करता है इंडेसेस। इट्स क्लियर।